मौसम की तब्दीली की वजह से परिंदे क्या इंसान भी बीमार हो गए। इतने दिनों से मैंने जो वीडियो नहीं डाली, मैं ख़ुद बीमार था। आज मैं ठीक हुआ तो सोचा कि आपके लिए कोई एक वीडियो लिया। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ख़तरनाक किस्म की गर्मी आ गई है। मौसम बहुत ख़तरनाक किस्म का तब्दील हो गया है। इस तब्दीली के मौसम में जो बीमारियां हैं वो इंसानों में भी कन्वर्ट हो रही हैं और परिंदों में भी। इंसान अपनी बीमारी से तो लड़ लेगा, लेकिन परिंदा जो है वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार दम तोड़ देता है। आपको याद है कि मैंने आपसे एक दवाई शेयर की थी जो मैं अपने परिंदों में देता हूँ और मेरे पास ख़त्म हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको ट्राइफिल एक एंटीबायोटिक थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये ट्राइफिल की बोतल थी जो मैंने आपको दिखाई थी, जो हर महीने मैं अपने कबूतरों को एक दफ़ा दे देता हूँ। देखें, परिंदों को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको स्टेरॉइड दी जाती है। ये आम मेडिसिन से जो है ठीक नहीं होते और ये हर घर की ज़रूरत है। हर घर में हर इंसान के पास ये टैबलेट्स जो है इस तरह की होनी चाहिए, ताकि आपके पास जो है कोई ऑप्शन होना चाहिए कि आपने अपने परिंदों को क्या देना है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ बताता चलूँ कि परिंदों में तो ज़ाहिर सी बात है, मौसम तब्दील हुआ है, बारिश हुई नहीं है और बारिशों के ना होने की वजह से जो है एकदम से अचानक से गर्मी जो पड़ी है और फिर इसमें मौसम के अंदर जो हवा के अंदर है, ये बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया है। तो इसके लिए जो है मैं आपको एक और आपसे मेडिसिन शेयर करता चलूँ। ये देखें, प्री एन 20 ये लिक्विड है। आपको ये दिखा दूँ मैं। प्री एन 20 ये है एनरोफ्लॉक्सेन। इसका फार्मूला जो है ये है एनरोफ्लॉक्सेन। ये आप देख लें, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए घर में, ताकि इन केस अगर आपका कोई कबूतर बीमार हो रहा है तो उसको जो है ये आप 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसको आप ऐसा समझें कि आपने 5 सीसी मिलाकर दे देनी है। तो कबूतरों के अंदर बीमारी आने से पहले पहले आपने इसका कोर्स कराना है। 3 दिन तक आपने ये कोर्स चलाना है। मेरे पास परिंदे जो है वो थोड़े से बीमार हुए हुए हैं और उनकी सिचुएशन जो है मुझे ख़ुद समझनी पड़ती है। आपको मैंने कहा था कि कबूतरों को कुछ टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कबूतरों में क्या तब्दीली है, ये बीमार हो रहे हैं या इनको किस चीज़ की नीड है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि मौसम की तब्दीली की वजह से ये उल्टी कर रहे होते हैं, इनका हाजमा ख़राब हो जाता है। अपने लॉफ्ट की सफाई रखनी है, ये मैंने आपको तदाबीर बताई थी। और इनके परों को जो है अच्छी तरीके से साफ़ रखना है, ताकि कबूतर जो है हमारा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी रहे। तो आज मैं अपने कबूतरों में प्री एन 20 का कोर्स कराऊंगा और ये मैं 3 दिन तक कराऊंगा, ताकि मेरा कबूतर जो है, मेरा परिंदा जो है वो सेहतियाब रहे। तो मैं आपको दिखाता चलूँ। ये प्री एन 20, ये देखें, प्री एन 20 को जो है मैं इसके अंदर से, डब्बे के अंदर से ये निकाल लूँगा मैं और इसको अच्छे से मैं हिला लूँ। हिलाने के बाद इसको ये देखें, ये प्री एन 20 के अंदर मैंने हल्का सा, ये देखें, ये सुराख किया हुआ है और ये इसके अंदर ये मैंने रबड़ डाल दी है और मैं इसमें ले लूँगा
मैंने इससे ले लिया है कोई 10 सीसी। ये 10 सीसी मैंने ले लिया है और ये 10 सीसी जो है मैं 1 लीटर पानी में जो है ये देखें मैं इसको मिला रहा हूँ। ये मैंने Pre-N20 को मिक्स कर लिया है वाटर के अंदर और इसको मैं हाथ से हिला लूँगा और फिर उसके बाद जो है मैं इनको कबूतरों को दूँगा। मैं आपको बताता चलूँ, ये हमें देना ज़रूरी है क्योंकि कब परिंदा बीमार हो रहा है, हम 24 घंटे तो इनके पास नहीं बैठ सकते, लेकिन हमने अपने कबूतरों को इनकी सेहत के हिसाब से, इनकी बीमारी के हिसाब से इनको ये सारी चीज़ें देनी है। अच्छा, मैं आपको एक और बताता चलूँ बात कि बरसात से पहले हमने जो रानीखेत की जो मेडिसिन है, जो रानीखेत का जो वो आता है वैक्सीन, वो हमने कबूतरों को करनी है। रानीखेत की वैक्सीन करने से पहले जो है हमने ये जो एनरो है, एनरोफ्लॉक्सिन, इसका कोर्स कराना है 3 दिन तक। और 3 दिन कराने के बाद जो है तकरीबन आप 2 हफ्ते के बाद जो है आप इसको जो है कबूतरों को, अपने जितने भी बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, आपके पास XYZ जितने भी परिंदे हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनको आपने ये जो वैक्सीन है रानीखेत की, ये आप कर दिएगा। रानीखेत की वैक्सीन करने से पहले आपने करना क्या है कि कबूतरों को जब आप उड़ाएं, अपने परिंदों को खाना वाना, दाना वाना देने के बाद आपने इनका पानी रोक देना है। पानी आप ऐसे समझिएगा तकरीबन कोई 8 से 10 घंटा पानी रुका हुआ हो और फिर शाम के टाइम पे आपने इनको पानी देना है, क्योंकि वैक्सीन जो है हमारी रानीखेत की, अगर हम इसको गर्मी में अगर अप्लाई करेंगे, गर्मी में अगर पिलाएंगे तो वो ख़राब हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है उसको ठंडे टाइम पर, शाम के टाइम पर हम उनको पिलाएं। अच्छा, ये देखें, मैंने जो है ये जो Pre-N20 है, Pre-N20 को मैंने पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब मैं अपने कबूतरों को, बर्ड्स को पिला रहा हूँ। जो मेरे पास बर्ड्स ब्रीडिंग में रखे हुए हैं उनको मैं पिला दूँ, फिर उसके बाद जो है अपने कबूतरों को उड़ाने के बाद जो है मैं इनको शाम में पिलाऊँगा। ये Pre-N20 वाला पानी है, ये देखें मैं इसके अंदर ये रख रहा हूँ। ये मैंने ये रखा, ये बाउल, और अब इसके अंदर जो है मैं ये पानी डाल दूँ ताकि ये सारे बर्ड्स जो हैं, ये मेरे ये कुछ रेसर बर्ड्स रखे हुए हैं मैंने, ताकि ये पानी पी लें। और ये खुड्डा है, खुड्डे के अंदर की जो सफाई है ये बहुत एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। ये देखें Pre-N20 जो है, इसका वाटर जो है मैं इसको पिला रहा हूँ कबूतरों को। ये मैंने रख दिया है। इनमें जो बीमारी आने वाली होगी वो आने से पहले ही जो है वो गायब हो जाएगी। और ज़रूरी है Pre-N20 का पानी मुझे इनको देना। ये एनरोफ्लॉक्सिन है, एंटीबायोटिक है। ये मैं 3 दिन इनको दूंगा और फिर उसके बाद जो है आगे जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, भले मैं 2 हफ्ते लेट हो जाऊं, उसके बाद जो है मैं इनको जो रानीखेत की वैक्सीन है वो इनको दूंगा। ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूं कि इसमें रेसर कबूतर मैंने रखे हुए हैं और वो चीख भी रहे हैं। मेरे पास 2-4 बच्चे भी निकले हुए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें वहाँ पर बच्चे निकले हुए हैं छोटे से। और क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम ब्रीडिंग वगैरह जो है वो सिस्टम करते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो बीमार हो जाएं और फिर हमें लॉस उठाना पड़े इसका। ये देखें, मेरे पास एक ये घाघरा बैठा हुआ है और ये भी अंडों पे बैठा हुआ है माशाल्लाह से। ये मेरे पास एक और रेसर है, ये कोयटा का रेसर है। ये मैंने इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो ये भाग जाएगा। तो रखे हुए तो मैंने ये पेयर ऐसी बेकार से ही हैं,
आगे पीछे ऐसे टेढ़े मेढ़े से पेयर लगाए हुए हैं। ये मेरे पास उड़ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो है मैंने इनको ब्रीडिंग में डाल दिया। ये देखें, ये रेसर मादा आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, इनका साइज़ देखें। ये बेसिकली जो है अंडे सेकने के लिए जो है ना बेहतरीन है। इसी के साथ साथ अपने भाई को इजाज़त दें और दुआ में याद रखिए, जो मैंने आपके साथ मेडिसिन शेयर की है उसकी आप जो है तरीके से स्टेप टू स्टेप जो है आप इसको कंटिन्यू रखें। कम से कम 3 दिन जो है आपने ज़रूर देना है, ताकि आपके कबूतर के अंदर जो भी हवा के ज़रिए जरासीमों ने कब्ज़ा किया है, यानी कि उनको लगे हैं, तो वो ठीक हो जाए। इसी के साथ साथ अपने भाई को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।